अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने कहा आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूं। ज़िंदगी चलती रहती है, एक के बाद एक दिन आप एक जगह कोई चीज़ शुरू करते हैं, फिर वहाँ ख़त्म करते हैं और ज़िंदगी का सफ़र चलता रहता है। ये मेरा लास्ट जर्नी था टुवर्ड्स लीड्स और यहाँ मैंने ख़ासा अरसा काम किया और मैंने ये पिक्चर्स और वीडियोज़ इसलिए बनाई कि मुझे हमेशा याद रहेगा कि ये सफ़र मैंने कितने साल किया और ये कि ये मेरा आज लास्ट सफ़र था। ये जाते हुए का सफ़र था, फिर मैंने वापसी पे भी वीडियोस बनाई टू जो है ना हैव सम मेमोरीज़। तो ये काम पे जाने का मेरा एक टिपिकल सफ़र डबल डेकर पे मैं जाती थी और जो है ना फिर एक अपने लीड्स के स्टॉप पे उतर के फिर वहाँ से वॉक करके काम पे जाना। तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मुझे हमेशा ज़िंदगी में जो ट्रांजिशंस है ना बहुत अजीब लगती हैं, क्योंकि उससे मुझे ज़िंदगी के ना बहुत तेज़ी से गुजरने का एहसास होता है कि ये स्टेज ख़त्म होगी, अब नई स्टेज शुरू हो गई है, फिर वो स्टेज भी ख़त्म हो जाती है और वन आफ्टर द अदर आपको रियलाइज़ ही नहीं होता। और जो है ना आप मेरे ख़्याल में वन यू स्टार्ट इन्जॉइंग लाइफ तो आपको रियलाइज़ होता है कि आप जो है ना शायद ज़िंदगी के एंड के टुवर्ड्स अब जा रहे हैं। बट एनीवे इट वाज़ अ लवली एंडिंग फॉर मी और जो है ना ज़बरदस्त सेलिब्रेशन और फेयरवेल किया काम वालों ने और जो है ना मैंने कहा चले आपसे भी कुछ मेमोरीज शेयर करते हैं। अच्छा, इस लास्ट डे के कुछ दिनों बाद हमने पाकिस्तान जाना था, तो इसलिए बहुत ही बिज़ी रूटीन थी, क्योंकि पाकिस्तान जाने से पहले आप लोगों को पता ही है कि कितनी बंदे ने तैयारी करनी होती है, शॉपिंग करनी होती है। तो जो है ना बहुत ही बिज़ी टाइम था और एक्साइटमेंट तो आपको पता है कि अपनी पीक पे होती है जब बंदे ने पाकिस्तान जाना होता है। लेकिन इस दफ़ा अच्छी बात ये थी कि कोविड जब से ख़त्म हुआ है ना, तो ट्रैवलिंग के लिए वो उस तरह की रिस्ट्रिक्शंस और रिक्वायरमेंट्स नहीं थी जैसे पहले थी। तो एक दफ़ा फिर हम उससे गो थ्रू हो जाते हैं कि पाकिस्तान जाने के लिए ना। अच्छा, उससे पहले बता दूँ कि ये टाउन हॉल है, जो लोग भी लीड्स और ब्रैडफोर्ड के जानते हैं उनको पता है कि ये लीड्स टाउन सेंटर में ये एरिया है और इसको ना टाउन हॉल कहते हैं। और जो है ना यहाँ की मशहूर तरीन बात यहाँ की आर्ट गैलरी है, जो भी पीछे पिक्चर्स में और वीडियोस में गुजरी है। और जो है ना रेनी डे पे और ही खूबसूरत लग रहा होता है। बीच में टिक टिक की आवाज़ आ रही है, ये मेरी हील्स की है। और जो है ना ये है जी हमारा ओल्ड मेडिकल स्कूल, दिस इज़ पार्ट ऑफ LGI। और जो है ना जहाँ पे आई वाज बेस्ड, और ऊपर जो 7 बिल्डिंग है इसके साथ जुड़ी हुई, वहाँ पे जो है ना एयर एम्बुलेंस लैंड करती है। तो ये जो है ना हेलीपैड है बेसिकली। अच्छा, सफ़र कितना ही लंबा हो और मुश्किलें जितनी भी हो ना, टाइम कट ही जाता है। मुझे नहीं पता कि इतने साल यहाँ पे कैसे गुजर गए। और ये जी मेरी वापसी की जर्नी भी शुरू हो गई और वापस बस में उसी तरह। ये अब ब्रैडफोर्ड टाउन है और ये ब्रॉडवे जो है ना शॉपिंग सेंटर है। लो जी, मैं तो भूल ही गई कि मैं आपको बता रही थी कि अब ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो पास ट्रैक जो है ना वो अभी भी फ़िल करना होता है, वो ऐप है, आपने डाउनलोड करनी है फॉर ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान। यहाँ पे हम जी पहुँच गए थे हीथ्रो एयरपोर्ट पे। और जो है ना वैक्सीनेशन भी इम्पॉर्टेंट है, आपसे वैक्सीनेशन कार्ड वो ज़रूर पूछते हैं और आपके पास फ़िज़िकली कार्ड प्रेजेंट होना चाहिए। अगर कार्ड नहीं हो और आप उसकी पिक्चर दिखाएं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम जो है ना इतने हम एक्साइटेड थे कि लास्ट डे वर्क करके और उसके बाद जो है ना बिल्कुल सोए बगैर हमने रात ही को ट्रैवल किया हीथ्रो के लिए और यहाँ पे हीथ्रो पहुँच गए हैं। और जैसा कि पाकिस्तानियों का हमेशा होता है, सामान ही सामान। हमने कतर एयरवेज से जाना था। हीथ्रो एयरपोर्ट जो है ना वो ख़ासा अच्छा है और यहाँ पे चीज़ें बड़ी स्विफ्टली मूव भी करती हैं। तो कतर का भी अरेंजमेंट अच्छा है और कतर पे हमने A380 पे जाना था और हमारा दिल था कि हम जो है ना इस दफ़ा उसके डबल जो उसकी अपर डेक है ना उस पे हम चाह रहे थे कि हम बैठें। अच्छा, मज़े की बात है कि जहन में रखें कि जब से कोविड के बाद चीज़ें महंगी हुई हैं ना, तो हर चीज़ एक्सपेंसिव हो गई है। पहले आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सीट्स वो रिज़र्व कर सकते थे, लेकिन अब आपको अगर आप अपनी जो है ना एडवांस में रिज़र्व करेंगे सीट तो यू हैव टू पे। और अगर आप डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ सीट रिज़र्व करते हैं, यानी कि विंडो सीट है, अपर डेक में है, तो उस तरह प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। लेकिन हमने जो है ना लकीली एयरपोर्ट पे रिक्वेस्ट की और हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हमें अपर डेक पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना सीट्स हमें मिल गई इकट्ठी।
एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट और जो है ना बच्चे बस यहाँ पे तो इतने एक्साइटेड हुए होते हैं कि ना ही पूछे। और जो है ना हर शॉप में उनके जाने को दिल चाह रहा होता है और हर चीज़ एक्सप्लोर करने को। और जो है ना ये जी हमारा जहाज़ जो हम अंदर से देख रहे थे, और फिर जी बच्चों ने कहा कि उन्होंने आइसक्रीम खानी है और जो वेंडिंग मशीन से निकली नहीं। और लेकिन बस फिर हमने चॉकलेट्स वगैरह ली और देन वी वर ऑल रेडी टू गो। टू बी ऑनेस्ट हमने यहाँ पे अपने जो है ना मोबाइल फ़ोन्स भी चार्ज किए और थोड़ा बहुत अपना काम किया। यूके में अब काम के बगैर नहीं रह सकते, चाहे वो एयरपोर्ट हो या जहाँ भी। और यहाँ ये देखें जी शहीर एक्साइटेड। और फिर जी हम एयरप्लेन में एंटर हो गए, फिर हम जी अपर डेक में जाएंगे। अच्छा ये बात भी ज़हन में रखें कि कतर एयरवेज़ जो है ना वो अलाउ नहीं करती कि जो है ना आप वीडियो बनाएं। ये मुझे बाद में पता चला, मेरा ये ख्याल नहीं था क्योंकि मैंने बहुत से यूट्यूबर्स के एयरलाइंस के रिव्यूज़ देखे हुए हैं, तो नॉट श्योर कि क्या आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है क्या होता है, लेकिन इट्स नॉट अलाउड। और अच्छी स्पेशियस सीट्स। और लेकिन एक बात है कि जो अपर डेक है वो मैं आई वुड से कि एनीथिंग जो है ना वो थोड़ा कंजेस्टेड है कंपेयर टू लोअर डेक के, तो वहाँ पे शायद कम स्पेस में सीट्स होती हैं, तो वो उससे ज़्यादा कंफर्टेबल आप जो है ना यूजुअल इकॉनमी में नीचे बैठे तो वो ज़्यादा स्पेशियस फील होता है कंपेयर टू अपर डेक के। लेकिन वी जस्ट वांटेड टू एक्सपीरियंस। तो हियर यू गो, हम ऊपर गए और बस पे सेटल इन हुए और थोड़ी देर बाद टेक ऑफ। और बस जो है ना हमारा बस नहीं चल रहा होता जब पाकिस्तान की फ़्लाइट हो ना, कि हमारा बस नहीं चल रहा होता कि हम फास्ट फॉरवर्ड कर दें चीज़ों को और बस पहुंचने वाली करें। अच्छा कतर का फूड अच्छा था एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक इसको कैसे कंपेयर करूँ इत्तेहाद से। आजकल आई थिंक कि फ़ूड पे फोकस कम हो गया है, बस पैसे बचाने पे फोकस है। इट वाज़न्ट बैड लेकिन इट वाज़न्ट द बेस्ट। लेकिन अच्छी बात जो थी इनकी एंटरटेनमेंट गुड थी। और मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि इत्तेहाद में मैं डिसअपॉइंट हुई थी कि वहाँ कुछ भी उर्दू है ही नहीं ना। तो यहाँ पे ये देखें कुरान शरीफ भी अवेलेबल था, इफ़ यू वांटेड टू लिसन टू तिलावत या कुरान तो वो भी अवेलेबल था और उर्दू ऑप्शंस भी थी। सो ये मुझे अच्छा लगा। और इनकी ये अब आजकल ट्रैवल किट इज़ ए मस्ट इन जो है ना ऑन बोर्ड, तो ये भी अच्छी थी। इसमें मास्क था, हैंड सैनिटाइज़र था, ग्लव्स थे, तो नॉट टू बैड। लेकिन एक जो चीज़ कतर की बहुत अच्छी है, इनका स्टाफ बहुत कर्टियस है और बहुत अच्छे से पैसेंजर्स को डील करता है। लगता है मेरा हाथ कैमरे के सामने आ गया है, नेवर माइंड। अब ये देखें जी अपर डेक का व्यू कैमरे की आंख से, और जरा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। एटलीस्ट इट वाज समथिंग डिफरेंट जो हमने पहले, खैर मैंने किया हुआ है बचपन में पहले, लेकिन बच्चों ने नहीं किया था। और जी हम सून वी वर अप्रोचिंग एंड वी वर डिसेंडिंग, तो जो है ना ये ज़बरदस्त इनके जो कैमरा व्यूज़ है ना ये भी बहुत अच्छे हैं। अब ये देखें ना लैंडिंग से पहले ये नज़र आ रहा है नीचे पानी और उसमें बोट्स चल रही हैं, तो और इट वाज गुड। अगर मैं विंडो सीट के करीब होती तो ज़्यादा अच्छा कैप्चर हो सकता, लेकिन स्टिल आई थिंक वेरी गुड व्यूज़ ऑफ द कैमराज। और यहाँ पे जी हमने ये रनवे को अप्रोच कर रहे हैं और फिर हमने लैंड कर लिया। और जैसे कि आपको आवाज़ से ही पता चल गया होगा, Take care when opening overhead storage compartments and ensure that you have all your personal belongings and travel documents with you as you अच्छा जो दोहा का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना वो भी वेरी नाइसली बिल्ट है, बहुत खूबसूरत और बहुत स्पेशियस है। और यहाँ की ना ये देखें इसमें ट्रेन भी चलती है, जो दूर गेट्स होते हैं ना तो वहाँ पे आप इसमें जा सकते हैं। अच्छा हम बड़े एक्साइटेड थे कि हम भी जाएंगे, लेकिन हमारा चूँकि जो एंट्रेंस गेट था वो खासा करीब था तो वी हैड टू वॉक। और इस तरह ये ट्रांसपोर्ट भी अच्छी चलती है, अगर आप वॉक नहीं कर सकते तो यू कैन जस्ट गो इन दीज एज वेल। और जिस तरह आजकल के एयरपोर्ट्स बिल्ड हुए हैं ना
तो उसमें बहुत ज़्यादा वॉकिंग इन्वॉल्व होती है। तो आई वुड सजेस्ट कि हमेशा कोई कंफर्टेबल जूता पहने, मेरी तरह हील्स ना पहने, वरना आप बहुत थकेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना होता है ऑलमोस्ट हर एयरपोर्ट पे। और जी इनटू द नेक्स्ट फ़्लाइट, और इसमें खाना अच्छा सर्व हुआ था। और जब आप दोहा से पाकिस्तान के लिए बैठते हैं ना, फिर तो वाकई ही आपका बस नहीं चल रहा होता कि टाइम को पर लग जाए और आप बस अपने मुल्क में पहुंच जाएं। और वो फीलिंग मैं आई एम श्योर कि हर पाकिस्तानी को पता होगा कि हाउ डज़ इट फील। रात का टाइम था तो मैंने कहा ज़रा कवरेज इसको भी दे दें कि इस टाइम हम निकले थे दोहा से, लेकिन अदरवाइज़ आई एम श्योर कि नज़र कुछ भी नहीं आ रहा। और जो है ना, रात के टाइम जहाज़ और एयरपोर्ट दोनों ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। Travel documents with you as you disembark the aircraft. You're fortunate choosing to fly with Qatar Airways and One World Airlines. It has been our pleasure taking care of you today in Qatar. अपना कल्चर, अपनी सकाफ़त और अपना मौसम, जब यहाँ पे सामान आना शुरू होता है ना, कसम से दिल बाग बाग हो जाता है। और इसी तरह ना जब वापसी पे आप आते हैं ना, तो यही सीन बहुत बुरा लगता है। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान का ही एयरपोर्ट होता है जहाँ पे आपका हरों से इस्तकबाल होता है, फूलों की पत्तियाँ फेंकी जाती हैं और लगता है कि टीम आपको लेने आती है। और जब उसके मुकाबले में आप यूके पहुँचते हैं ना, तो खाली एयरपोर्ट आपका मुँह चढ़ा रहा होता है। तो आपको बस रियलाइज़ होता है कि कितना डिफरेंस है। और अपना मुल्क ही होता है, और घर में आते ही सुकून आ जाता है, अपना देसी सब कुछ। और इसकी बात ही और है, इतना नेचुरल, इतना प्योर कि और कुछ इसका मुकाबला कर ही नहीं सकता।